हाँ, तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों देखिए यहाँ पर ब्रोमीन दिया हुआ है। सबसे पहला नंबर तो आप इसको देखिए अल्कोहलिक KOH, और अल्कोहलिक KOH जो है ये आपको पता है अल्कोक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, और ये अल्कोक्साइड आयन जो है एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है कैसा एलिमिनेशन करता है, E2 एलिमिनेशन, और E2 एलिमिनेशन में कैसा एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, बस इतना बात ध्यान रखना है। तो एंटी एलिमिनेशन हो भाई सीन एलिमिनेशन हो, सबसे पहला नंबर आपको ढूंढना है लिविंग ग्रुप। क्यों? लिविंग ग्रुप जिस पोजीशन पर लगा हुआ रहेगा वो हो जाएगा अल्फा। ठीक है, तो ब्रोमीन यहाँ पर लिविंग ग्रुप है। अब उसके ठीक बगल वाला जो पोजीशन है वो हो गया बीटा, इधर भी है और बीटा इधर भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब जैसा कि हमें पता है एंटी एलिमिनेशन होना है, तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन जो है प्लेन के ऊपर है, ब्रोमीन प्लेन के ऊपर है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है बीटा पोजीशन पर प्लेन के नीचे होना चाहिए। तो अगर आप गौर से इधर वाले बीटा में देखिए, इधर वाले बीटा में प्लेन के नीचे मिथाइल दिया हुआ है, प्लेन के नीचे मिथाइल दिया हुआ है, जबकि एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन के लिए प्लेन के नीचे किसको होना चाहिए था, हाइड्रोजन को होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ, तो क्या करें? करना कुछ भी नहीं है, इधर एलिमिनेशन होगा ही नहीं भाई, इधर एलिमिनेशन होगा ही नहीं। एलिमिनेशन किधर होगा? इधर होगा। देखते हैं इधर भी होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन ऊपर में है, इसका मतलब इस बीटा वाले पोजीशन पर हमें हाइड्रोजन नीचे मिलना चाहिए। तो हाइड्रोजन तो नीचे नहीं मिल रहा है, लेकिन ड्यूटेरियम मिल रहा है, और आपको पता है कि ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप्स है, एक प्रकार से वो हाइड्रोजन ही है, बस नाम उसका बदला हुआ होता है। ठीक है, वेट का डिफरेंस होता है, एटॉमिक वेट का, आप जानते हो। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ से हम ड्यूटेरियम को लीव करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ से, और आपको पता है कि ये इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट देता है। तो आपको ब्रोमीन और यहाँ से ड्यूटेरियम लीव कराना है, और यहाँ पर बन जाएगा अल्कीन। कहने का मतलब इस वाले एरिया से आपका एलिमिनेशन होगा और इसी वाले एरिया में आपको अल्कीन बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इधर तो मिथाइल वैसे ही रह जाएगा, और दूसरे एरिया में जो है आपको अल्कीन दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्यूटेरियम तो लीव ही हो गया, तो हाइड्रोजन बचेगा। और आपको पता है कि ये कार्बन अल्कीन बनने के बाद sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, और sp2 हाइब्रिडाइज मतलब प्लेनर हो गया, तो फिर वेज डैश का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए वेज डैश पर नहीं दिखाया, डायरेक्ट हाइड्रोजन को भी गायब कर दिया है। क्यों? हाइड्रोजन नहीं भी लिखा है तो आप यही मानोगे कि वहां पर हाइड्रोजन मौजूद है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसा ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों यहाँ पर देखिए एसिडिक मीडियम में अल्कोहल को हीट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि अल्कोहल है ना, अल्कोहल जो है को जब हम एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन के बाद ये अल्कीन बनाता है। ठीक है, लेकिन अल्कीन बाद में बनता है, सबसे पहले इंटरमीडिएट बनता है इसमें। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जब आप इसमें बनाओगे, ठीक है, इंटरमीडिएट में क्या होता है बच्चों, ये इसको इस पर अटैक करके ये OH2+ बनाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। क्यों? क्योंकि H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये लीव करेगा और यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटायन। चलो बहुत बढ़िया। तो ये मिथाइल हो गया। और हमने सीखा है कि जब भी कभी जिंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन के दरमियान कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, कार्बोकेटायन बनने का मतलब है कि वो रीअरेंज होकर अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर देखिए 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है, अगर यही वाला कार्बोकेटायन इस वाले पोजीशन पर आ जाए तो 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही 1,2 मिथाइल शिफ्ट कीजिएगा तो फाइनली क्या होने वाला है, ये मिथाइल यहाँ, ये मिथाइल यहाँ, कार्बोकेटायन यहाँ पर। अब क्या है कि बेस के प्रेजेंस में, बेस दिया नहीं है, एलिमिनेशन कर रहा है, तो भाई बेस तो होगा ही होगा, चाहे दे भाई नहीं दे। समझ गए बात को? तो बेस के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये इसको निकालेगा। ठीक है, यहाँ पर बनाएगा एनायन, और ये एनायन के द्वारा रेजोनेंस करके
फाइनली आपको एक अल्कीन मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमसे पूछा गया है सम ऑफ ऑल अल्फा हाइड्रोजन। आपको पता है कि ये अल्कीन है, तो अल्कीन है तो हाइपर कंजुगेशन तो होगा ही। ठीक है, अल्कीन है तो हाइपर कंजुगेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ देखिए CH2, यहाँ क्या है CH2 है। तो डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन sp3 कार्बन से जो लगा हुआ हाइड्रोजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन देखें तो देखें 3 3 6 2 8 2 10, टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन है। एनी प्रॉब्लम? नो। उसी प्रकार से अगर हम इसमें बनाएंगे तो वैसे ही सिमिलर वे में सबसे पहला नंबर क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के बाद जो है यहाँ पर OH2 ये लीव करेगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन देखिए यहाँ पर 3 डिग्री का है और यहाँ पर देखिए CH3 है और यहाँ भी CH3 है। ध्यान से देखिएगा, कार्बोकैटायन 3 डिग्री का है और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये देखिए CH2 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी CH2 है। ठीक है, तो इस कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिल रहा है टोटल 4 अल्फा H के द्वारा। हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, तो 4 अल्फा H के द्वारा। लेकिन अगर यही कार्बोकैटायन इस वाले पोजीशन पर आ जाता है तो देखिए 3 3 अल्फा H तो यहीं पर है और एक यहाँ पर, तो 7। ठीक है, तो कहने का मतलब रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर। तो आपको रीअरेंजमेंट करना है कार्बोकैटायन को। तो कार्बोकैटायन देखिए यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर पहुँच जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब जो है यहाँ पर जैसे ही हम बेस के प्रेजेंस में हीटिंग करेंगे, है ना, तो ये अल्कीन बनाएगा। ठीक है, तो अल्कीन कहाँ से बनेगा, तो यहाँ से जो है हाइड्रोजन निकालेगा और यहीं पर अल्कीन बन जाएगा। मोस्ट क्राउडेड अल्कीन बनता है, आपको पता होगा। ठीक है, सेटजेब अल्कीन बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए CH3, यहाँ भी देखिए CH3। ठीक है, फिर यहाँ पर CH2 है, यहाँ क्या है CH2 है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ अल्फा H। तो अल्फा H के बारे में बात करें, 3 3 6 2 8 2 10। ठीक है, तो 10 हो गया। तो इस वाले कंपाउंड में हमें अल्फा H 10 मिले और इसमें कितने मिले अल्फा H, इसमें भी 10 ही मिला था। तो A + B क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 हो गया इसका आंसर।